आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है सेंसस 2027। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सेंसस आयोजित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? तो ये कौन सा मंत्रालय है? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन है? अब आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है। इनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण। सेंसस 2027 के लिए किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है सेंसस 2027 के? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ये एक सैंड आर्टिस्ट है। भारत में सेंसस किस अधिनियम के तहत आयोजित किया जाता है? अंडर विच एक्ट इज द सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना है आपको, सेंसस एक्ट 1948 जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सेंसस से संबंधित विधायी शक्ति संसद में निहित है? Which article of the Constitution is the census related legislative power vested in Parliament? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 246। Census is included under which schedule and list of the Constitution of India? Census भारतीय संविधान की किस शेड्यूल और लिस्ट के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे ये 7th शेड्यूल एंड यूनियन लिस्ट के तहत आता है। Under which article is the readjustment of seats carried out every census? प्रत्येक सेंसस के बाद सीटों के रीएडजस्टमेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 82 होगा राइट आंसर। वर्ष 2011 में आयोजित सेंसस का मुख्य मोटो क्या था? तो ये आपने पढ़ा होगा। मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस 2027 को मुख्य रूप से किस मोड के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है? थ्रू विच मोड इज सेंसस 2027 प्राइमरीली प्रपोज टू बी कंडक्टेड? तो ये कौन सा मोड है? तो आप कहेंगे डिजिटल एंड सेल्फ इन्यूमरेशन मोड। भारत में सेंसस 2027 कौन सी संख्या वाली राष्ट्रीय जनगणना होगी? तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि 2011 का जो सेंसस था वो 15 सेंसस था। अब जो नेक्स्ट सेंसस है जो कि 2027 में हो रहा है, ये आपका 16th नेशनल सेंसस है। याद रखेंगे 16th नेशनल सेंसस। इन हाउ मेनी फेज विल सेंसस 2027 बी कंडक्टेड? सेंसस 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? टोटल कितने चरण हैं? तो 2 चरण है, 2 फेज है। When will phase 1 house listing and housing census of census 2027 be conducted? तो जो फेज 1 है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ये कब आयोजित किया जाएगा? तो पहले फेज 1 ही होता है। ये आपका अप्रैल टू सितंबर 2026 है। सेंसस 2027 का फेज 2 जिसमें पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा, ये किस महीने में आयोजित किया जाएगा? ये किस महीने में आयोजित होगा? तो फरवरी 2027 होगा राइट आंसर। सेंसस 2027 के लिए ऑफिशियल रेफरेंस डाटा और टाइम क्या निर्धारित किया गया है? व्हाट इज द ऑफिशियल रेफरेंस डेट एंड टाइम? ये पूछा जा रहा है फॉर सेंसस 2027। तो जो ऑफिशियल रेफरेंस डेट और टाइम है वो है आपका 1 मार्च 2027 एंड 00 आवर्स। स्नो बाउंड क्षेत्रों में सेंसस 2027 का फेज 2 अग्रिम रूप से कब आयोजित किया जाएगा? When will phase 2 of census 2027 be conducted in snow bound areas in advance? तो ये कौन सा है? आप कहेंगे सितंबर 2026।
कब आयोजित किया जाएगा? सितंबर 2026। सेंसस 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है सेंसस 2027? तो याद रखेंगे टोटल है 16 लैंग्वेज, 16 भाषाएं में आयोजित होगी। जनगणना 2027 के लिए सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल का URL क्या है? यहाँ पे आपसे URL पूछा जा रहा है सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल का। तो ये है आपका se.census.gov.in। ओके, se.census.gov.in। प्रत्येक राज्य में सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल कितने दिनों के लिए खुला रहेगा? फॉर हाउ मेनी डेज विल द सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल रिमेन ओपन इन ईच स्टेट? कितने दिनों तक खुला रहेगा? तो 15 दिनों तक। ठीक है, याद रखेंगे 15 दिनों के लिए खुला रहेगा प्रत्येक राज्य में सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल। जनगणना 2027 में एक अनोखी विशेषता के तौर पर कौन सा नया मानदंड जोड़ा गया है? ठीक है, एक न्यू क्राइटेरिया जोड़ा गया है, एडेड एज अ यूनिक फीचर इन सेंसस 2027, और वो क्या है? तो जाति आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस, जिसकी डिमांड कांग्रेस हमेशा से कर रही थी, जाति आधारित जनगणना। सेंसस के दौरान गलत जानकारी देने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? जो इस बार का सेंसस है उसमें एक रूल्स भी है सेंसस एक्ट 1948 के तहत कि अगर आप गलत जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? आप पे फाइन लग सकता है, पेनल्टी में बी इम्पोज्ड अंडर सेंसस एक्ट 1948। फेज 1 जिसमें हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग है, सेंसस 2027 में कुल कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाउ मेनी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन फेज 1? तो कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है? टोटल 33 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 33। सेंसस 2027 में लगभग कितने गांवों को कवर किया गया है? हाउ मेनी विलेजेस आर बीइंग कवर्ड इन सेंसस 2027? कितने गांव हैं जिनको कवर किया गया है? तो 6.39 लाख विलेज। ओके, 6.39 लाख विलेज। भारत में पहली नॉन सिंक्रोनस सेंसस कब आयोजित की गई थी? तो जो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस था वो कब आयोजित किया गया था? तो 1872 में किया गया था। भारत में पहली सिंक्रोनस सेंसस कब शुरू हुई? ये शुरू हुआ था आपका 1881 में, और इस वक्त सेंसस कमिश्नर थे WC प्लॉडेन। आजादी के बाद भारत की पहली सेंसस किस वर्ष आयोजित की गई थी? आजादी के बाद जो है भारत की पहली सेंसस कब आयोजित हुई थी? 1951 में, और इस वक्त आर.ए. गोपाल स्वामी सेंसस कमिश्नर थे। सरकार द्वारा सेंसस 2027 के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है? टोटल बजट एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर सेंसस 2027, तो ये है 11,718.24 करोड़। ठीक है, 11,718 करोड़। जनगणना 2027 के लिए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो स्नो बाउंड रीजन जो है इसमें कौन कौन शामिल है? बर्फबारी वाले क्षेत्रों में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक पुरुष गणनाकार मैस्कॉट के रूप में किसे चुना गया है? ऑफिशियल मेल इन्यूमरेटर मैस्कॉट सिलेक्टेड फॉर सेंसस 2027। तो ध्यान रखना है, मेल इन्यूमरेटर मैस्कॉट है आपका विकास, विकास है। यहाँ ऑप्शन गलत दे दिया है, बी होगा यहाँ पर ऑप्शन। और जो यहाँ है सेंसस 2027 के लिए जो है फीमेल इन्यूमरेटर, इसका मैस्कॉट क्या है? जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक महिला गणनाकार मैस्कॉट का नाम क्या है? तो वो है आपका प्रगति। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सेंसस 2027 कंप्लीट होता है। इस पे एक और हम डिटेल वीडियो बनाएंगे सेंसस 2027 पे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।